नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल और आज मैंने आप लोगों को लॉ एंड लाइब्रेरी की जानकारी दी। इससे पहले मैंने कुछ ऐसी वीडियो बनाई जिसमें आपको मैंने सारे कम्युनिटी कॉइन की जानकारी दी। इससे पहले कुछ वीडियो बनाई, आपको जर्नल सर्कुलेशन के सिक्कों की जानकारी दी, यानी कि रेगुलर कॉइन जो उतारे गए मार्केट के अंदर, आम चलन के अंदर, ऐसे सिक्कों की जानकारी दी। परंतु होता यह है कि उसके बाद भी लोग बेचते हैं फूट में और कहते हैं कि जी ये सिक्का हमारे पास है। जो सिक्का आपने बताया वो सिक्का हमारे पास है। मुझे आया एक विक्की नाम के बंदे का फ़ोन, वो ये कहने लगा जी ये एक सिक्का मेरे पास है और इस सिक्के की कीमत लग गई 35 लाख रुपए। मैंने उस सिक्के को देखा, सिक्का तो था वो 1983 का, परंतु वो सिक्का था बम्बई की मिंट का। जी हाँ, 1983 बम्बई मिंट का सिक्का। वो कहने लगा जी आपने भी बताया था इस सिक्के की कीमत जाती है 5 लाख से 8 लाख के बीच में, परंतु मुझे 35 लाख मिल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा आप दिलवा सकते हो तो आप दिलवा दो। ये सिक्का मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो बंदा मेरे से मेंबरशिप के मांग रहा है पैसे। होता ऐसा ही है कि ये फ्रॉड करने वाले लोग कुछ इस तरह के कॉल करके इंसान को करते हैं गुमराह। आज मैं दूंगा आपको 1 रुपए के 6 ग्राम वजन के कॉपर निकल के सभी सिक्कों की जानकारी। आप लोग कॉपी पेन उठाओ और लिखते चले जाओ कि कौन कौन सा सिक्का किस किस मिनट के अंदर बना और कौन सा ऐसा सिक्का है। एच मिंट मार्क का, जिसकी कीमत इस वक्त जाती है लगभग 5 लाख रुपए के करीब, परंतु इससे पहले वो सिक्का बेचा गया 2.5 लाख रुपए में और अभी तक वो सिक्का एक ही आया प्रकाश में। क्या हिसाब किताब है उसका मैं उसकी भी डिटेल दूंगा। तो पहला सिक्का अनलिस्टेड कॉइन रहा काफ़ी समय तक, 1982 का, 6 ग्राम वजन का, और जब वो आया प्रकाश में तो उसकी काफ़ी अच्छी कीमत बन गई, परंतु इस समय वो सिक्का 80,000 से 1 लाख रुपए के बीच में कीमत रखता। एक जर्नल सर्कुलेशन से मिला हुआ आपको सिक्का, एक्स्ट्रा फाइन वेरी फाइन, इस कंडीशन का सिक्का, अगर वो भी आपके हाथ में लग जाता है तो आपको मिल सकते हैं 40 से 50,000 रुपये तक। इसके बाद आते हैं 1983 के सिक्के पे। तो भाई सुन लो, 1983 बॉम्बे और कलकत्ता, इन 2 मिनटों का सिक्का कीमत रखता है मात्र 10 से 12 रुपए। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है हैदराबाद मिंट का 1983 का सिक्का, तो उस सिक्के की कीमत बताई जा रही है कि 5 लाख से 8 लाख रुपए के बीच में। एज पर कंडीशन के हिसाब से उसके मार्केट के अंदर खरीदार बहुत हैं, परंतु अभी तक वो सिक्के ऑल ओवर इंडिया के अंदर शायद 2 ही मिले। इसके बाद 1984 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से सिक्का बनाया गया। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का कीमत रखता है लगभग 10 रुपए के करीब, परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको देकर जा सकता है 600 से 800 रुपए के बीच में। इसके बाद 1985 में बॉम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद, हिंडन और लंदन, इन 5 मिनटों से सिक्के बने। हिंडन और लंदन की जो मिंट है वो विदेशी मिंटें हैं, यानी कि सरकार ने ऑर्डर दिया और करोड़ों की तादाद के अंदर वहाँ से सिक्के छपवाए। मार्केट के अंदर आमतौर पर इस सिक्के के मिल जाते हैं। इन दोनों की निशानी यह है कि जो 1985 का सिक्का तो उसके 5 के नीचे लिखा होता एच, जिसे कहा जाता है एच मिंट मार्क का सिक्का। और वो एक सिक्का ऐसा मिला जो था ऑफ मेटल स्ट्राइक, यानी कि प्योर कॉपर का बना हुआ सिक्का, उसे ट्रायल स्टॉक कहा गया और उस सिक्के को बेचा गया 2.5 लाख रुपए में। परंतु इस वक्त अगर वो सिक्का मार्केट में निकल कर आता है तो आपको मिल सकता है 5 लाख रुपए तक। इसके बाद लंदन मिंट का सिक्का 1985 का, वो सिक्का एक जनरल सर्कुलेशन से मिलने वाला आम सिक्का और कीमत रखता है मात्र उसके 10, 15, 20 रुपये। ऐसे ही बम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का भी आपको 10, 12, 15 रुपये देकर जा सकता। 1986 में बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से सिक्के बनाए गए। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का वही 10, 12, 15, 20 रुपये कंडीशन के अनुसार, परंतु अगर आपके पास है हैदराबाद मिंट का सिक्का तो आपको देकर जा सकता 1200 से 1500 रुपये के बीच में।
इसी तरह 1987 बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद तीनों मिनटों से सिक्के बने। बॉम्बे और कलकत्ता मिंट का सिक्का वही 10, 12, 15, 20 रुपये, परंतु हैदराबाद मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है लगभग 400 से 500 रुपये के बीच में। इसके बाद बहुत शोर मचा एक सिक्के का 1988, और वो सिक्का नोएडा मिंट का। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, वही 15-20 रुपये की कीमत रखते हैं, परंतु अगर आपके पास है नोएडा मिंट का सिक्का तो इस समय उस सिक्के की कीमत 8,000 से 10,000 के बीच में चल रही है। उसी तरह 1989 यानी 1989 चारों मिनटों से सिक्के बनाए गए, बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा। नोएडा मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता है 150 से 200 रुपये के बीच में, परंतु बाकी तीनों सिक्के आते हैं कॉमन की कैटेगरी में, कीमत जाती है वही 15-20 रुपये। 1990 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा मिंट का सिक्का आपको देकर जा सकता लगभग 200 से 250 रुपये, परंतु बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद इन तीनों मिनटों के सिक्के की अगर आप बात करें तो ये तीनों मिनटों के सिक्के जाते हैं कॉमन की कैटेगरी के अंदर, कीमत जाती है इनकी 10 से 15 रुपये। अब आते हैं 1991 में। 1991 बम्बे, कलकत्ता, हैदराबाद कॉमन कॉइन है, कोई कीमत नहीं, वही 15 रुपये, 20 रुपये। परंतु अगर आपके हाथ में लग जाता है नोएडा मिंट का सिक्का तो ये सिक्का भी आपको देकर जा सकता लगभग 80,000, 85,000, 90,000 यूएलसी कंडीशन में। जर्नल सर्कुलेशन, फाइन, वेरी फाइन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन के अनुसार 20,000 रुपये से लेकर और 40-45 हज़ार तक इन कंडीशन के सिक्के कीमत रखते हैं। तो ये थे कुछ सिक्के 1 रुपये कॉपर निकल 6 ग्राम के बनाए हुए, जिनकी दी आपको मैंने पूरी डिटेल। विक्की का फ़ोन आया तो विक्की ने बताया कि मेरे को 35 लाख रुपये मिल रहे हैं एच मिंट मार्केट से सिक्के के ना, बॉम्बे मिंट 1983 के सिक्के के। तो इस तरह सिक्कों की कीमत नहीं है। कईयों की इस तरह की इन्फॉर्मेशन आती रहती है मेरे पास कि मेरे इस सिक्के के 25 लाख लग गए, मेरे इसके 50 लाख लग गए, मेरे इन 4 सिक्कों के देने के लिए तैयार है 75 लाख रुपए, कंपनी हमारे घर आएगी और हमारे से सिक्के लेकर जाएगी। परंतु एक प्रॉब्लम है कि मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। तो भाइयों, इस लाइन में किसी भी तरह की कोई भी मेंबरशिप नहीं है। सिक्के खरीदने और बेचने के लिए किसी भी तरह की कोई भी कमीशन नहीं है। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है कि जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त हो, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनी हो, और वो कंपनी आपसे आकर इस तरह के सिक्कों की खरीद फरोख्त करे। ये सारा काम सिर्फ एक आपसी तालमेल से चलता है, और ख़रीदार अगर कोई होगा और आपका सिक्का रियर होगा तो वो वास्तव में ही आपसे सिक्का लेने के लिए आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, यानी कि आमने सामने बैठकर वो किसी तरीके आपसे बात करेगा। चाहे वो ये कहेगा कि आप मेरे पास आ जाओ, या अगर उसको सिक्के की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बात करके आपके पास सिक्का लेने के लिए आएगा, आपको पैसे देगा। बीच में कोई तीसरा बिचौलिया इस तरह के काम के अंदर नहीं है। मेरे पास भी कई व्यक्ति भेजते रहते हैं सिक्के कि ये सिक्के हैं हमारे, बिकाऊ हैं, हमारे सिक्के बिकवा दो। तो मैं आप लोगों को रियर और स्केयर दोनों सिक्कों की अलग अलग करके इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ कि कौन कौन सा सिक्का किस किस मिनट से बना और किस मिनट का सिक्का किस सन का रियर में है। तो इसके अंदर जो मैंने आपको बताया, मेन सिक्के 1982 बॉम्बे मिंट, सिंगल मिंट बना हुआ 6 ग्राम का सिक्का, कीमत रखता है लगभग 1 लाख रुपए। हैदराबाद मिंट 1983 सिंगल मिंट का सिक्का, ये भी कीमत रखता है 5 लाख से 8 लाख एज पर कंडीशन। इसके बाद नोएडा मिंट 1991 का सिक्का, उसकी भी कीमत जाती है लगभग 80,000 रुपये तक। यूएनसी में जनरली सिक्का 20 से 40-45 हज़ार रुपये तक। और एक नया सिक्का 1988 नोएडा मिंट, उस सिक्के की कीमत जाती है 10,000। यानी कि अगर हम मान के चले तो मोटे मोटा अगर 1 रुपये के सिक्के आपके पास ये 4 सिक्के हैं तो 4 सिक्के अगर यूएनसी कंडीशन में नहीं, कॉमन कंडीशन में भी है, तो भी आपको लगभग मिल सकता है 6 से 6.5 लाख रुपए तक। इतनी वैल्यूशन इन सिक्कों की आराम से लग सकती है अगर एक्स्ट्रा फाइन, वेरी फाइन की कैटेगरी के अंदर सिक्के हैं। नहीं तो अलग अलग
सिक्कों की कंडीशन के अनुसार रेट कम और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये थी 1 रुपए के कॉपर निकल के 6 ग्राम के सिक्कों की पूरी इन्फॉर्मेशन। ये सिर्फ वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई कि एक फ़ोन आ गया और कई व्यक्ति एच मिंट मार के और उसके सिक्के भेजते रहते हैं। तो एच मिंट मार का एक सिक्का कॉपर का बना हुआ ट्रायल स्ट्राइक, वो सिक्का बिका था 2.5 लाख रुपए में। इस समय हो सकता है कि इस तरह का सिक्का कोई मार्केट में निकल कर आए एक अच्छी कंडीशन में, तो कीमत उसकी 4 से 5 लाख रुपए के बीच में तय हो। ये पॉसिबल है। बाकी एच मिंट मार्क का कोई भी सिक्का रियल नहीं है। जनरली लोग एच मिंट मार्क के सिक्के को देखकर इग्नोर कर देते हैं, उसे शायद कोई 5 रुपये में लेने के लिए तैयार नहीं होता। तो ये एक विशेष इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक और उसके बाद वीडियो को कर दो इधर से उधर। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।